हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष सिंह और केमिस्ट्री लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्लेटर्स रूल पढ़ेंगे। बीएससी, एमएससी, साथ ही साथ जेईई और आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके लिए स्लेटर्स रूल इंपॉर्टेंस रखता है। और इसको कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा सा एक पार्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे जिससे कि इसके क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए इस टॉपिक को करने के लिए कुछ क्वेश्चंस में हम सॉल्व आउट करेंगे जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है बेटा। स्लेटर रूल पढ़ने के लिए हम लोगों को तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए। पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। दूसरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। सिग्मा की वैल्यूज हम लोग किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है जैसे हमने किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, जैसे लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2 2s1, तो हम सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू s इलेक्ट्रॉन यानी कि 2s इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 1s इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में उसे देखने वाले हैं। दूसरा एटॉमिक नंबर z, ये तो हमने पहले से ही लर्न करके रखे हुए, याद करके रखे हुए हैं। तो हम फाइनली एक फॉर्मूला यूज करेंगे z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, जहां पर z हमें पता है, सिग्मा की वैल्यू हम डिटरमाइन करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में यही सीखेंगे और फिर उसके बाद हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें पता है कि सेंट्रल में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर क्या होती है, कुछ शेल्स होती हैं। शेल्स को आउटर सेल के आउटर जो सेल है उसकी पोजीशन को n मान के हमने इन चार सेलों का अरेंजमेंट n-1 n-2 और n-3 की फॉर्म में किया है। ठीक है, तो अब जब हम स्लेटर रूल या सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को देख के, ये nth सेल में इलेक्ट्रॉन है या n-1 सेल में इलेक्ट्रॉन है या n-2 सेल में इलेक्ट्रॉन है या n-3 सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये चीज देख के और ये वैल्यूज हम यूज करके क्या करेंगे बेटा, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग, अगर हमने किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, अगर उसका इलेक्ट्रॉन जिसका हमें स्क्रीनिंग वैल्यू निकालना है, यानी हो सकता है कि वो p ऑर्बिटल में आ रहा हो सकता है s ऑर्बिटल में आ रहा हो सकता है d ऑर्बिटल में आ रहा हो या हो सकता है f ऑर्बिटल में आ रहा हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन s या p ऑर्बिटल में आ रहा है बेटा, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर में एटम से, जैसे कि फॉर nth सेल हम लोग 0.35 वैल्यू यूज करते हैं, n-1th सेल हम लोग 0.85 वैल्यू यूज करते हैं, और उससे नीचे यानी n-2 या n-3 सेल के लिए, यानी कि बहुत जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के, उनके लिए हम लोग 1 और 1 वैल्यू यूज करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां प्रेजेंट है, s या p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग nth सेल के लिए जो वैल्यू यूज करते हैं वो कितनी यूज करते हैं, 0.35। अगर n-1 सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन वाले प्रेजेंट है सबके लिए 0.85, 1 और 1। सिमिलरली इसी तरह से अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा d या f ऑर्बिटल में है, तो d या f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग आउटर सेल यानी n वैल्यू के लिए 0.35 यूज करेंगे, साथ ही साथ n-1 के लिए 1 और बाकी बची दोनों सेल्स के लिए भी 1 ही यूज करेंगे। इतने इन टेबुलर फॉर्म्स या इस टोटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करने के बाद में हम आसानी से सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई अनदर एटम किसी भी न्यूक्लियस से क्या करता है, अट्रैक्शन फील करता है, कोई भी बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले न्यूक्लियस से क्या करता है, कोई भी अट्रैक्शन फील करता है, कोई भी इफेक्ट फील करता है जिससे कि वो क्या करे, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो। तो जैसे ये सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन है और वो इस न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्शन फील कर रहा है, न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो जैसे ही अट्रैक्शन फील करेगा तो ये इधर की तरफ हल्का सा आना चाहेगा, तो आते टाइम इस न्यूक्लियस का इस पर चार्ज डायरेक्टली होने से अपोज कौन करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कभी
हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो nth सेल जो सबसे आउटर सेल है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, या इसके लिए ये या ये कोई भी वैल्यूज यूज नहीं करेंगे। बस इसको ध्यान रखेंगे, जब भी कोई बाहर से अटैकिंग, कोई भी आउटसाइडर अटैक कर रहा होगा, कोई भी आउटसाइडर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा न्यूक्लियस के पास, तो उसके आने को एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने जा रहे होंगे तो हम लोग जो nth सेल का इलेक्ट्रॉन है वहां पर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना है लिथियम के लिए 2s1 यानी कि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर s इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो हमें स्टार्ट का यूज करना चाहिए। तो बेटा हमने क्या किया, हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अब इसके लिए अच्छा एक और, ये जो n की वैल्यू है यहाँ पे हम जानते हैं कि ये आउटर सेल है, तो इसके लिए n वैल्यू हो गई, तो इसके नेक्स्ट वाला जो है इसके लिए वैल्यू हो जाएगी n-1। ध्यान रखिए। तो अब बेटा हमको पता है कि n जो सेल है n सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो फाइट करने में ही चला जाएगा, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कोई भी वैल्यू यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम लोग सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं अगले बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन यानी n-1 सेल। n-1 सेल में यहाँ दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और दो n-1 सेल के लिए जो वैल्यू हम यूज करते हैं बेटा वो क्या है 0.85। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा s या p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए टोटल वैल्यू 2 into 0.85 बेटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1.7। तो सिग्मा यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिथियम के लिए हमने कैलकुलेट की 1.7। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस होता है सिग्मा। अब हमको पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 3 होता है, तो z इज इक्वल टू 3 यहां नोट करके रखेंगे। तो अब आसानी से हम लोग z इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो z इफेक्टिव की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी हमारी 3 माइनस 1.7, तो 1.3। तो इस तरह से बेटा हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन चार्ज 1.3 कैलकुलेट कर लिया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं बोरॉन। हमको पता है बोरॉन क्या है, इसका नॉर्मल नंबर 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब हमको पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब देखो ध्यान से, इसकी n वैल्यू और इसकी n वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है। ये दो जो है ये सेम n वैल्यू वाले हैं, यानी इनके लिए n हो गई बात, और इसके लिए बात कितनी हो गई n-1। अब देखो कितना सा आसान है बेटा, nth ऑर्बिटल के लिए हम लोग कोई वर्ड यूज करना 3.35, लेकिन अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खराब हो जाएगा या यूज नहीं रह जाएगा, तो अपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज में रहेंगे, 3 है टोटल, एक चला गया तो 2, यानी कि n वैल्यू में 2 इलेक्ट्रॉन एक्टिव रहेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने का है 0.35 यूज करना पड़ेगा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 वैल्यू यूज होगी, प्लस बचे हुए n में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 वैल्यू यूज होगी, फिर n-1 सेल की वैल्यू 0.85 और 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 0.85 यूज करते हैं बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.7 प्लस 0.85 1.7, ये टोटल वैल्यू आएगी हमारी 2.4। सिग्मा की वैल्यू हमारी 2.4 आ गई है, और z इफेक्टिव की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। z इफेक्टिव की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, z इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2.4, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी, बता दो, टोटल आ जाएगी 2.6। तो हमने सीखा कि बोरॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा कैसे निकाल सकते हैं। बोरॉन के अलावा अब हम लोगों ने बोरॉन s और p इलेक्ट्रॉन्स, अगर s और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोगों ने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया है, साथ ही साथ हम लोगों ने उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी निकालना सीख लिया है। लेकिन
अगर इलेक्ट्रॉन हमारा डी या एफ ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करे तो डी या एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो सकती है और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो सकता है, उसको हम लोग निकाल के देखते हैं। तो जैसे हमारा ये एग्जांपल हम ले लेते हैं टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 22 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका टाइटेनियम का। अब हमको किस इलेक्ट्रॉन, हमको कहां के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सिग्मा फॉर डी इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें डी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना है, यानी कि डी के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉनों के हम लोग इनको सिग्मा वैल्यू में क्या करेंगे, इनको हम लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालने। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जब हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये तो ठीक है s, ये n वैल्यू सेम है, ये s और p वाले इकट्ठे लेंगे। अब यहाँ पे कहीं कहीं पर कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि s और s p और d इलेक्ट्रॉनों को हम लोग सेम n वैल्यू में लेंगे, लेकिन नहीं, जो s और p इलेक्ट्रॉन है उनको सेम n वैल्यू में लेंगे और जो d इलेक्ट्रॉन है उनको डिफरेंट n वैल्यू के अंदर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3d2 है, ठीक है, तो 3d2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर यहाँ ना करके हम लोग इसे n कैलकुलेट करेंगे, इसे n-1, इसे n-2 और इसे n-3 में। अब डी इलेक्ट्रॉनों की केस में अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा खराब हो जाएगा या यूजलेस हो जाएगा, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 into 0 प्लस, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया 1 into 0.35। अब बाकी हमें पता है कि डी एफ ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन के बाद बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन है सबके लिए वैल्यू 1 है, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर काउंट करते हैं, तो 6 2 8 6 14 16 17 18, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने बचे 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए वैल्यूज कितनी होगी 1। तो हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू हो गई बेटा हमारी 0.35 प्लस 18, इनको कैलकुलेट कर लेंगे 18.35। अब हम लोग इसका z इफेक्टिव निकाल लेते हैं, तो z इफेक्टिव कैसे निकलेगा, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, z की वैल्यू है हमारी 22, तो 22 माइनस 18.35, सॉल्व आउट कर लेंगे इनको, तो हमारा आ जाएगा 3.65, ये हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 3. आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, यानी कि स्लेटर्स रूल में हम लोगों ने T और S और P और D और F के इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल तो हमने नहीं देखे हैं, बट S में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या P में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर D इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो कैसे हम उनके लिए सिग्मा की वैल्यू यानी स्पिनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उसको हमने सीखा है। अगर वीडियो से रिलेटेड अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।